आइए, जो हम लोग कल से जो है साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज में मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कराया। आज हम ऐसा क्वेश्चंस लेके आए हैं कि जिसमें आपका जो मूलधन होता है वो समान रहता है और दर जो है वो समान रहता है, समय अलग अलग रहेगा। तो आपसे या तो मूलधन पूछा जाएगा या तो आपसे दर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई धन, मतलब धन समान हो गया, 2 वर्ष में 756 हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है आपका। और 3.5 वर्ष में 873 होता है, ये भी अमाउंट हो गया। ठीक है, धन एक ही है और दर भी समान है, लेकिन इनकी अमाउंट आपको दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, धन को पी बना लिए और 2 साल का एसआई, मतलब 2 साल का इंटरेस्ट। आपको पता है कि धन और 2 साल का इंटरेस्ट मिल करके अमाउंट बनेगा। अमाउंट हमारे पास बन गया कितना, 756। ठीक है, दूसरे कंडीशन में धन और 3 साल का अमाउंट, तो ये धन हो गया और ये 3 साल का अमाउंट, 3 साल का इंटरेस्ट। अमाउंट कितना बन रहा है, ये 873। अब दोनों को माइनस कर देते, दोनों को माइनस करेंगे तो पी से पी कट जाएगा। 3.5 साल में से 2 साल घटा देंगे तो 1.5 साल बचेगा और 1.5 साल का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और 6 में से 5 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 117। 1.5 को आप समझते हैं कि 3/2 लिखा जाता है, तो 1.5 की वैल्यू 3/2 है। तो यहाँ से 3 से इसको काट दीजिए तो 3 3 का 9 और 3 9 27। तो 1 साल का एसआई आपको पता चल जाएगा और 1 साल का एसआई हो गया कितना, रुपीज 78 रुपये। लेकिन समीकरण जब हमको सॉल्व करना है तो 1 साल के एसआई से काम चलेगा नहीं, तो 2 साल का एसआई निकाल दिया जाए। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16 और 2 7 14, 14 और 1 15, ये आ गया 156 रुपए। अब इसी समीकरण में अगर ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, इसी समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को धन मिल जाएगा। तो धन और 2 साल का इंटरेस्ट मिलके जो है अमाउंट बनेगा 756 और 156 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा आपके पास, 600। अब आपको मूलधन पता चल गया। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा होता तो हमारा आंसर आ गया होता, लेकिन आपसे पूछा है दर। तो अब क्या होगा कि मूलधन जो है 600 रुपए, ध्यान से समझिएगा, और इस 600 का ब्याज है कितना रुपीज है, 1 साल का ब्याज 78 रुपीज। 1 साल का जो ब्याज है वो है 78 रुपीज, ये एसआई है। ये क्या है, एसआई है। हम लोगों ने मूलधन निकाल दिया और इससे ये पता चल गया कि इसी मूलधन पर 1 साल का ब्याज 78 रुपए है, लेकिन हमको जब दर निकालना होता है तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज चाहिए। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज चाहिए, तो हम इसको 100 बनाएंगे तो 6 से भाग देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ठीक है, तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 6 से भाग दे दीजिए, 13 छक 78 होता है, ये आ जाएगा 13%। ये आ जाएगा कितना, 13%। तो दोनों चीज हमने बता दिया। अगर आपसे धन पूछता तो आप यही आंसर बना देते, और अगर धन नहीं पूछ रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि दर प्रतिशत बताइए, तो हमने दर प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल दिया। कितना आ गया, 13%। दर प्रतिशत कैसे निकाल दिया, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दर प्रतिशत का परिभाषा क्या होता है। हमने कहा था कि दर प्रतिशत हमको ये बताता है कि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। तो वही हमने निकाल दिया। ये तो 600 रुपए पर 1 साल का ब्याज अगर 78 था तो हमें 100 रुपए पर चाहिए था, तो हमने 6 से भाग दे दिया, इसको 6 से भाग दे दिया, ब्याज को भी 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 13। और 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया कितना, 13%। आंसर आ गया कितना, 13%।
ठीक है, अभी मैं इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस करा करके ये मेथड आपको एकदम से याद करा दूंगा। बस आप पेशेंस के साथ सीखिए। एक क्वेश्चन में नहीं क्लियर होगा, 2 क्वेश्चन में नहीं क्लियर होगा, 3 क्वेश्चन में नहीं क्लियर होगा, जब तक नहीं क्लियर होगा हम तब तक इसको कराते जाएंगे और आपको क्लियर करा करके ही मानेंगे। चलिए, इसी प्रकार का अभी जिस हम मेथड से पहला क्वेश्चन शुरू किए हैं, अब उसी मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे और इतनी बार अप्लाई किया जाएगा कि हम लोगों को ये मेथड तैयार हो जाए। ठीक है, जब तक नहीं तैयार होगा तब तक हम कराते जाएंगे। चलिए, कोई धन 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है और 4 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 1600। हमने लिख लिया वो धन अगर पी है तो 4 साल का इंटरेस्ट और धन मिल करके अमाउंट बनेगा। फिर दूसरे कंडीशन में है धन के साथ 2 साल का इंटरेस्ट मिल करके अमाउंट बनेगा। तो आप देख रहे हैं इस धन में अंतर और यहाँ पर एसआई में अंतर, तो 2 साल का एसआई पी से पी कट जाएगा। 2 साल का एसआई 400 है, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200। हमको दोनों की जरूरत पड़ेगा भाई, यहाँ 2 साल का एसआई चाहिए, दोनों का जरूरत पड़ेगा। अगर हमसे धन पूछता तो हम धन आसानी से निकाल देते भाई। 2 साल का एसआई अगर 400 है तो इसी में रख दीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन जाता है, ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है। तो 2 में अगर हम 2 साल का एसआई 400 रख दिए तो P प्लस 400, P प्लस 400 बराबर हो गया कितना? 1200। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि P का मान आ जाएगा 800। चलिए भाई, धन तो निकल गया, लेकिन क्वेश्चंस में हमसे ये नहीं पूछा है कि धन कितना होगा, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि धन कितना होगा, हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर बताइए। हमने आपको सिखाया था कि भाई 800 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 200 रुपए। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि भाई 800 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज है 200। 1 साल का मिलने वाला ब्याज है 200, लेकिन हमको कितना चाहिए? 100 रुपए चाहिए, इसको 8 से भाग दे दीजिए। तो 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज कितना आ जाएगा? 200/8, और इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25/200 होता है, तो 25%। कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एसआई है, ये क्या हम लोगों ने निकाला है? एसआई है। ध्यान से आप समझेंगे, बस इसी 2 बातों को ध्यान रखना है और इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सभी मेथड हम लोगों को तैयार हो जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मूलधन और 4 साल का ब्याज मिल करके 1600 रुपए हो रहा है, मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया। मूलधन और 2 साल का ब्याज मिलकर के 1200 रुपए हो रहा था, तो हमने 1200 बना लिया। दोनों को जब घटाया गया तो 2 साल का ब्याज हमको पता चल गया। अब 2 साल का ब्याज अगर 400 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 200 होगा। हमने क्या देखा कि हमको अगर धन निकालना है तो हम 2 साल का ब्याज इसी समीकरण में पुट कर दें। तो 2 साल का ब्याज अगर 400 है तो हम इसमें रख दिए कि P प्लस 400 बराबर 1200, तो P का मान कितना आ जाएगा? 800। अगर आपसे धन पूछता तो हम यही आंसर बना देते। लेकिन अब आइए दूसरी तरफ कि 800 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 200 रुपए है। 1 साल का ब्याज कितना आया है? 200। तो 800 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज अगर 200 है तो हमें 100 चाहिए, तो 8 से भाग दे दो। तो 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज 200/8, और 200/8 का मतलब कितना आ जाएगा? 25%। 200/8 का मतलब कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है सबको? चलिए आज और एक क्वेश्चन किया जाए। कोई धन 3 वर्ष में 1016 रुपए हो जाता है और 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज का दर बताइए। सेम प्रोसेस से हम लोग को काम करना है कि मूलधन और 7 साल का ब्याज अमाउंट के बराबर होगा,
तो ये 1304 हो गया। मूलधन और 3 साल का ब्याज अमाउंट बनेगा, ए हो गया 1016। ये समीकरण नंबर 1 बन रहा है, ये समीकरण नंबर 2 बन रहा है। हम लोगों को माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे पी से पी कट जाएगा और 4 साल का ब्याज हमको आ जाएगा। 14 में से 6 निकल जाएगा, 8 बचेगा। 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 बचेगा और 2 यहां पर आ गया 288। 288 तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 4 से भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 72 रुपए। हमको मूलधन निकालना है तो या तो हम 3 साल का ब्याज निकालें या तो हम 7 साल का निकालें। तो हम 3 साल का ब्याज निकाल देते हैं। 3 साल का ब्याज 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा? 216 रुपए। अब चलिए धन निकाल दिया जाए। तो मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज 216 बराबर है 1016 के। इसको उठा के उधर माइनस कर दीजिए तो पी का मान कितना आ जाएगा? 800। पी का मान कितना आ जाएगा? 800। क्लियर? धन तो पूछा नहीं है, हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। अब हमने आपको क्या सिखाया भाई? 800 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज 72 रुपए है। 1 साल पर मिलने वाला ब्याज 72 रुपए है, तो हमें 100 रुपए पे चाहिए, तो 8 से भाग दे दीजिए, तो 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज 9 हो जाएगा। और जो 9 रुपए ब्याज है 100 रुपए पर मिलने वाला है, इस 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेथड है, बस धीरे 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 आप बाई प्रैक्टिस करते जाइए, सीखते जाइए। एक दिन आएगा कि हाँ क्या शानदार मेथड है, क्या शानदार तरीके हैं। आपको करना हो तो देश से भी आप कर सकते हैं, देश किताबों में मिल जाएगा, बहुत सारे एजुकेटर भी बताते हैं। ठीक है, मुझे ये मेथड सबसे अच्छा लगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए ये सवाल देखिए, सेम क्वेश्चंस है, सेम प्रकार से। और ये जो है क्वेश्चन जो है अभी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। और देखिए शानदार तरीके से कैसे आपको सिर्फ मूलधन तक ही जाना था। हमने तो दोनों तरीका आपको बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि दर कैसे निकालेंगे, धन कैसे निकालेंगे। बस 2 ही चीज पूछना है, एक तो मूलधन बता दो, एक तो दर बता दो। अब आपको मूलधन बताना है, सेम प्रोसेस से आप काम करेंगे। 4 वर्ष में 6000 हो रहा है, 7 वर्ष में 6750 हो रहा है। तो मूलधन और 7 साल का इंटरेस्ट 6750 है। मूलधन और 4 साल का इंटरेस्ट 6000 के बराबर है। घटा दीजिए, जैसे ही आप घटाएंगे तो पी से पी कट जाएगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट आपके पास आ गया 750। तो 1 साल का इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 होता है 250। हमको 4 साल का चाहिए या तो 7 साल का चाहिए, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो 4 का गुणा कर दीजिए, 25 चौक का 100 मतलब 1000। 4 साल का जो ब्याज हुआ 1000 आ गया, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो मूलधन और 4 साल का ब्याज 1000, ये बराबर है 6000 के। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन कोई पूछेगा? तो मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास? मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास? 5000। मूलधन कितना आ जाएगा आपके पास? 5000। क्लियर है सबको? ठीक है, अगर आप मानेंगे नहीं, ये देखिए जो है ये क्वेश्चन हमारा जो है ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है दिया गया एसएससी सीजीएल 2022 में। और देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, ऐसे करते हुए और यहाँ तक ऐसे आया है और लास्ट में आंसर इसका कितना आ गया? 5000। ठीक है, इसी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तब जाकर के क्वेश्चंस जो है सही समय पर सही समय में हो जाएगा।
कोई धन 2 वर्ष में 9,920 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 12,800 रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। ये जो है एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है। जो किताब अभी हमने आपको दिखाया है, मैं उसी किताब से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का बस एक ही तरीका है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज्यादा काम कराता हूँ। जितने क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर है। इससे आपके दो प्रकार के बेनिफिट होंगे कि अगर आपको सवाल बनाने आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं उसका आइडिया लग जाएगा, और दूसरा आप हमारे साथ साथ सीखेंगे नए नए तरीके और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। किताबों में बेस लिखा हुआ है, जैसे आपको आता है वैसे भी बना सकते हैं। हमारे तरीके का पर ही काम करेंगे और देखेंगे कैसे ये तरीका सभी तरीकों में बेस्ट होता है। चलिए, 2 वर्ष में 9,920 रुपए होता है, 5 वर्ष में 12,800 रुपए होता है। तो हम लोग एक ही प्रोसेस पे काम कर रहे हैं जिससे कि तरीके पता चल जाए। ये हो रहा है 12,800। दूसरा है 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 9,920। 9,920 घटा दीजिए, पी से पी कट जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 7 बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। 3 से भाग दे दीजिए, तो जब 3 से भाग दे देंगे तो 3 9 27 और 3 छक्के 18, 1 साल का ब्याज पता चल गया। हमको 2 साल का ब्याज चाहिए तो हम 2 साल का गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9 दूना 18 और ये 19। चलिए मूलधन निकाल दिया जाए, तो मूलधन और 2 साल का ब्याज 1920 रुपए का मान बराबर है 9,920। 9,920। अब देखिए घटाना भी देखिए कितना शानदार तरीके से आ रहा है। 920 920 खत्म, 9 में से 1 खत्म 8, तो P का मान कितना आ गया 8,000। P का मान कितना आ गया 8,000। अगर ये पिछला क्वेश्चन होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन हमको तो दर बताना है, तो 8,000 रुपए का 1 साल में मिलने वाला ब्याज 960 है। 960, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब इसको 100 बनाना है, 8 से भाग दे दीजिए, तो 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 एकम 8, 8 गुना 16 या 12 अट्ठे 96, जैसे आपका मन हो। तो अब बताइए मैंने क्या सिखाया कि 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो देखिए 12% कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। अब मेरे वीडियो को देखते समय आप लोग ये सोचते होंगे कि सर एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार क्यों कराते हैं। भी देखो एक पैटर्न है, अगर पैटर्न आपको याद नहीं हुआ, तरीका मेथड आपको तैयार नहीं हुआ, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अभी कल मैंने एक तरीका आपको बताया, उस तरीके से आप एक टाइप के सवाल बना लेंगे। आज दूसरा टाइप हमने बता दिया। इस टाइप में मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, कैसे प्रीवियस ईयर में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार उन चीजों को याद करा देना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य मैथ्स पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सवाल का सोल्यूशन नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैथ का फोबिया आपके दिमाग से हट जाए, जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझ पाए, और जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ा पाए। क्लियर है सब लोगों को?